हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो मैंने पिछले वीडियोस में मोहम्मद गजनवी के बारे में अध्ययन किए थे। लोग उनके इतिहास के बारे में जाने कि उनका शासनकाल इतिहास के पन्नों में कैसा था। ठीक है, आज हम लोग को मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। ये इनका फिगर है मोहम्मद गौरी को, आप जान लीजिए। ठीक है, और ये जो यानी कि मैंने मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया था कि अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था गजनी, जो वहाँ के शासक थे मोहम्मद गजनवी। ठीक है, जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी उनके सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, और जो मोहम्मद गौरी जो उनका टाइटल, जैसे मोहम्मद में गौरी लगा हुआ है, टाइटल जो लगा हुआ है, तो ये जो मोहम्मद गौरी का जब नाम लगा हुआ टाइटल में, तो ये अफ़गानिस्तान का छोटा सा गो राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, मोहम्मद गौरी पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि मोहम्मद जो गजनवी थे वो गजनी से बिलोंग करते थे, तो उनका नाम मोहम्मद गजनवी पड़ा। ठीक है, और ये जो मोहम्मद गजनवी गौरी जो हैं ये गो राजवंश से आते थे। ठीक है, लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी से एकदम विपरीत थे। ठीक है, ये भी मोहम्मद गौरी की तरह भारत में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और भारत में जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी, इन्हीं का श्रेय जाता है, किसका, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और क्योंकि इसकी सेना भी क्या थे, पूर्ण रूप से व्यवस्थित थी, यानी कि इनका सेना अच्छा था, मैंने अच्छा खासा सेना को रखे हुए थे। यदि कोई भी क्षेत्र कोई जीत जाते थे, मैंने कोई भी युद्ध होता था, युद्ध होने के बाद उस क्षेत्र को जीत जाने पर उस क्षेत्र पर क्या होता, अपना जनरल नियुक्त कर देते थे, क्योंकि इस तरह से उनका क्या, अपना साम्राज्य, इस तरह से उनका साम्राज्य क्या विस्तार होते रहे। ठीक है, इस तरह से अब जो मोहम्मद गौरी का जो पहला जो आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। ठीक है, और ये जो मुल्तान और उच्च को हाथिया को भी अपना लिया, नगर होगा अफगानिस्तान को भी। ठीक है, तो उसके बाद 3 वर्ष के बाद 1178 आक्रमण गुजरात पर किए। ठीक है, लेकिन गुजरात आक्रमण किया, लेकिन उससे गुजरात के जो चालुक्य शासक जो भीम थे वो यानी कि जो वहाँ के जो गुजरात के जो चालुक्य जो शासक थे उनसे जीत नहीं पाए। ठीक है, वह मोहम्मद गौरी उनसे हार जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद वो 1190 में पंजाब में आक्रमण किए। ठीक है, फिर वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। फिर वो उसके बाद ये 1991 में मोहम्मद गौरी दिल्ली पर शासक करने के लिए कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन उस समय दिल्ली और अजमेर किसके हाथ, अजमेर के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। जब ये मोहम्मद गौरी उस पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तो लेकिन पृथ्वीराज जो चौहान थे ऐसा होने नहीं दिए, रोकने का प्रयास किए। ठीक है, तब इनके बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ, दोनों गुटों के बीच बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ। और ये जो संघर्ष था वो किस संघर्ष में बदल गया, तराइन के युद्ध का संघर्ष बन गया। ठीक है, ये जो तराइन क्षेत्र है ये कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, इसलिए यानी कि अगर कोई पूछेगा तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में रहा। ठीक है, बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ था, इसलिए वो युद्ध तराइन का युद्ध में बदल गया। ठीक है, आई होप आप मोहम्मद गौरी के बारे में समझ गए होंगे, और आगे की वीडियो में हम लोग तराइन युद्ध के साथ नए टॉपिक के साथ ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट